दोस्तों, बरसात की हल्की फुहारें थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी के दिल का बोझ उतरने ही वाला हो, या शायद और भारी होने वाला हो। शहर के सबसे पॉश इलाके ग्रीन वैली कॉलोनी में एक काली गेट वाली हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे, गार्ड और भीतर फैला सन्नाटा। इस हवेली की मालकिन थी शालिनी वर्मा। शहर जानता था उसे सिर्फ एक नाम से, विधवा करोड़पति मालकिन। पति की मौत के बाद ना कोई अपना, ना कोई मुस्कान, बस दौलत, बहुत सारी दौलत। उसी सुबह एक पतली सी काया वाला लड़का, पुराना बैग कंधे पर लटकाए, हवेली के गेट पर खड़ा था। नाम था उसका राहुल। उम्र मुश्किल से 22-23 साल। चेहरे पर गरीबी की सच्चाई थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। वो शहर के एक छोटे से एसी रिपेयर शॉप में काम करता था। मालिक ने सुबह ही कहा था, ग्रीन वैली की उस बड़ी कोठी से कॉल आई है, मालकिन विधवा है, जरा संभल कर बात करना। राहुल ने सिर हिलाया था। उसके लिए हर ग्राहक एक जैसा था, चाहे झोपड़ी हो या महल। गेट खुला। सिक्योरिटी ने ऊपर से नीचे तक देखा। काम क्या है? जी, एसी सर्विसिंग के लिए आया हूं। कुछ देर बाद राहुल को भीतर जाने दिया गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही राहुल ठिठक गया। इतनी शांति, इतनी ठंडक, और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यहां खुशी नाम की कोई चीज मर चुकी हो। ड्राइंग रूम में सफेद साड़ी में बैठी थी शालिनी वर्मा। चेहरा गोरा, आंखों के नीचे गहरी परछाइयां, और माथे पर वो खालीपन जो सिर्फ किसी औरत के विधवा होने के बाद आता है। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, एसी ऊपर के कमरे में है। आवाज में सख्ती थी, लेकिन थकान उससे ज्यादा। राहुल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरा खुलते ही ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी, शालिनी और उनके पति की। पति मुस्कुरा रहा था, शालिनी भी, लेकिन वो मुस्कान अब सिर्फ तस्वीर में रह गई थी। एसी खराब नहीं था, बस सर्विसिंग की जरूरत थी। लेकिन तभी राहुल की नजर कमरे के कोने में पड़ी। एक दवाइयों से भरी ट्रे, नींद की गोलियां, एंटीडिप्रेसेंट्स। राहुल के हाथ एक पल को रुक गए। नीचे से अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। राहुल घबरा गया। वो दौड़ता हुआ नीचे आया। ड्राइंग रूम में शालिनी जमीन पर गिरी पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ कांपते हुए। राहुल बिना सोचे उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, मैडम, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। राहुल ने पानी मंगवाया, पंखा चलाया, और कांपते हाथों से उनकी कलाई पकड़ी। नब्ज चल रही थी। कुछ देर बाद शालिनी की आंखें खुली। उन्होंने राहुल को देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में डर था, फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। सब चला गया। पैसा है, बंगला है, लेकिन कोई अपना नहीं है। राहुल चुप था। फिर शालिनी ने वो कहा जिसने राहुल की रूह हिला दी, तुम्हें पता है, कल रात मैंने घर खरीदने की कोशिश की थी। राहुल की सांस अटक गई। राहुल कोई पढ़ा लिखा काउंसलर नहीं था, ना उसके पास बड़े शब्द थे, लेकिन उसके पास था दिल। उसने धीरे से कहा, मैडम, मेरी मां भी पिता के मरने के बाद टूट गई थी, लेकिन वो आज भी जी रही है, क्योंकि किसी को तो उनकी जरूरत है। शालिनी ने पहली बार राहुल की तरफ ध्यान से देखा। राहुल सिर्फ एसी ठीक करने आया था, लेकिन वो अनजाने में एक टूटी हुई आत्मा के सामने खड़ा था। और शालिनी, जो पूरी जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं कर पाई, आज एक गरीब एसी मैकेनिक के सामने अपना सबसे बड़ा दर्द खोल बैठी थी। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में सन्नाटा था। ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी अकेलेपन की बदबू घुली हुई थी। शालिनी वर्मा सोफे पर बैठी थी, सिर झुका हुआ,
हाथ कांपते हुए राहुल थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ग्राहक के सामने खड़ा है या एक टूटती हुई इंसानियत के। शालिनी ने धीरे से कहा, एसी ठीक कर दो और पैसे ले लो, फिर जा सकते हो। ये शब्द सख्त थे, लेकिन आवाज में एक मिन्नत छुपी हुई थी। राहुल ने औजार नीचे रख दिए। मैडम, पहले आप पानी पी लीजिए, शालिनी ने झुंझलाकर कहा। मैं नौकर नहीं हूं जो हर किसी की बात सुनूं। राहुल चुप रहा। उसने पहली बार किसी अमीर इंसान के गुस्से में डर नहीं, दर्द देखा। कुछ पल बाद शालिनी की आवाज टूट गई। तुम जानते हो, मेरे पति की मौत के बाद क्या हुआ था? राहुल ने सिर झुका लिया। लोग आए, रोए, संवेदना जताई। फिर शालिनी हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो रुला देती है। और फिर सबने मेरी जायदाद की तरफ देखना शुरू कर दिया। राहुल की आंखें उठीं। शालिनी बोलती चली गई। देवर ने कहा, भाभी अकेली औरत हो, बिजनेस मैं संभाल लूं। सास ने कहा, अब तू हमारे लिए बोझ है। दोस्तों ने कहा, तुम बहुत बदल गई हो। फिर अचानक उनकी आंखों में नफरत उतर आई। किसी ने ये नहीं पूछा, तू जिंदा कैसे है? राहुल का गला सूख गया। शालिनी ने धीमी आवाज में कहा, एक रात मैंने मदद मांगने की कोशिश की थी। राहुल सन्न रह गया। मैं अपने ही रिश्तेदार के घर गई थी। डर लग रहा था, अकेली थी। उनकी मुट्ठियां भींच गई। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब तुम्हारा कोई नहीं है। कमरे में एसी की आवाज भी अचानक बहुत तेज लगने लगी। राहुल ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। मैडम, वो लोग इंसान नहीं थे। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या पता अमीर औरत की तकलीफ क्या होती है? राहुल की आंखें भर आई। मुझे पता है गरीब औरत की तकलीफ क्या होती है। राहुल बैठ गया। मेरे पिताजी भी अचानक चले गए थे। शालिनी चुप हो गई। मां ने घरों में झाड़ू लगाई। लोग ताने मारते थे। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। राहुल ने गहरी सांस ली। लेकिन किसी ने मां की इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मां के पास करोड़ों नहीं थे। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। शालिनी फुसफुसाई, तुम सही कह रहे हो, पैसा सुरक्षा नहीं देता। फिर उन्होंने वो कहा जिसने राहुल को हिला दिया, पैसा इंसान को और ज्यादा अकेला कर देता है। शालिनी ने अचानक पूछा, अगर तुम्हारी मां मेरी जगह होती तो तुम क्या करते? राहुल बिना सोचे बोला, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक पल के लिए शालिनी की आंखों में कुछ चमका। शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम आज चाय पीकर जा सकते हो? राहुल हैरान हुआ। मैं काम करके पैसे लेता हूं। मैडम, शालिनी की आवाज भर्रा गई। आज मुझे ग्राहक नहीं, इंसान चाहिए। राहुल ने धीरे से सिर हिला दिया। चाय बन रही थी। हवेली की दीवारें अब भी ऊंची थी। लेकिन पहली बार शालिनी के दिल में थोड़ी सी रोशनी घुसी थी। और राहुल समझ चुका था, यह सिर्फ एसी ठीक करने की कहानी नहीं है। ये एक टूटी हुई आत्मा को बचाने की लड़ाई है। शाम ढल चुकी थी। हवेली के बाहर बारिश रुक गई थी, लेकिन भीतर अब भी किसी की आंखों में तूफान थमा नहीं था। राहुल चाय का कप हाथ में लिए सोफे के कोने पर बैठा था। शालिनी वर्मा सामने कुर्सी पर, सफेद साड़ी, थके कंधे और आंखों में एक ऐसा सवाल जो अभी बोला नहीं गया था। अचानक शालिनी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे जैसे लोगों के घर आने में? राहुल चौंका। डर किस बात का, मैडम? शालिनी की हंसी कड़वी थी। मैं अमीर हूं, अकेली हूं, और लोग कहते हैं ऐसी औरत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। राहुल ने कप नीचे रखा।
मेरी माँ कहती है, इंसान का दर्द उसके पैसे से बड़ा होता है। शालिनी ने गहरी सांस ली। राहुल, मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूं। राहुल तुरंत सीधा बैठ गया। जी मैडम, जो एसी से जुड़ा हो। शालिनी ने बात काट दी। एसी नहीं। कमरे में सन्नाटा। मैं चाहती हूं तुम यहां रोज आया करो। राहुल की आंखें फैल गई। मतलब? शालिनी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगी। राहुल हंस पड़ा, घबराकर। मैडम, मैं मैकेनिक हूं, नौकर नहीं। शालिनी की आवाज कांप गई। नौकर नहीं, बस कोई जिससे 2 शब्द बात कर सकूं। राहुल ने सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा मैडम, मेरी मां अकेली है। मैं उन्हें छोड़कर यहां नहीं आ सकता। शालिनी की आंखें भर आई। देखा, सब चले जाते हैं। राहुल ने धीरे से कहा, अकेलेपन से भागना हल नहीं है। शालिनी उठकर खिड़की के पास चली गई। राहुल, मैंने अपने पति के बाद किसी को अपने बराबर नहीं समझा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आज पहली बार किसी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं। राहुल चुप था। शालिनी ने जेब से चेकबुक निकाली। ये रख लो, जितना चाहो भर लेना। राहुल ने हाथ पीछे कर लिए। मैडम, मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। शालिनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। शालिनी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने हमेशा सब कुछ खरीद लिया। उनकी आवाज टूट गई। लेकिन आज समझ आया, इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। राहुल उठा। मैं रोज नहीं आ सकता। शालिनी की सांस अटक गई। लेकिन राहुल मुस्कुराया। हफ्ते में एक दिन आपकी मां जैसी किसी और मां से बात कर लूंगा। शालिनी ने हैरानी से देखा। मतलब? किसी एनजीओ में जाइए जहां अकेली औरतें हों। शायद वहां आपको अपना दर्द बांटने वाले मिल जाए। शालिनी देर तक राहुल को देखती रही। फिर पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सब कुछ सिखा रहे हो। राहुल गेट तक पहुंचा। शालिनी ने कहा, राहुल, तुम फिर आओगे ना? राहुल ने सिर हिलाया। इंसानियत बुलाएगी तो जरूर। गेट बंद हुआ। लेकिन हवेली के अंदर अब अंधेरा नहीं था। अगली सुबह ग्रीन वैली कॉलोनी पहले जैसी शांत नहीं थी। गेट के बाहर 2-4 लोग खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। मोबाइल कैमरे जेबों से बाहर झांकने लगे थे। और हवेली के भीतर शालिनी वर्मा खिड़की के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। घरेलू सहायिका ने डरते हुए कहा, कल जो एसी वाला लड़का आया था, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। शालिनी समझ गई, समाज को एक औरत का अकेलापन कभी हजम नहीं होता। राहुल अपनी मां के साथ सुबह की चाय पी रहा था। मां ने धीरे से पूछा, बेटा, कल तू किसके घर गया था? लोग कुछ बोल रहे हैं। राहुल चुप रहा। उसकी मां सब समझ गई। सही किया था या गलत, ये तुझे खुद से पूछना है। राहुल ने सिर झुका लिया। मैंने बस एक इंसान की बात सुनी थी। मां, दोपहर तक कॉलोनी में बातें फैल चुकी थी। अकेली औरत है, पैसे वाली है, लड़का रोज आता जाता है। कोई नहीं पूछ रहा था क्यों आता है। शालिनी ने गहरी सांस ली। फोन उठाया। पहली बार किसी एनजीओ को कॉल किया। मैं कुछ महिलाओं से मिलना चाहती हूं। बस बात करने के लिए। फोन रखते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा संकल्प था। उसी शाम राहुल हवेली पहुंचा, सिर्फ एसी की सर्विसिंग के लिए। गेट पर लोग घूर रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई ताना मार रहा था। राहुल ने किसी की तरफ नहीं देखा। ड्राइंग रूम में
शालिनी खड़ी थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उन्होंने कहा। राहुल शांत था। अगर इंसानियत लोगों की नजर से तय होगी तो फिर कोई सही नहीं बचेगा। शालिनी ने एक लिफाफा बढ़ाया। ये पढ़ो। राहुल ने पढ़ा। वो एक गुमनाम चिट्ठी थी। भद्दे शब्द, घटिया सोच और धमकी। राहुल की मुट्ठी कस गई। शालिनी ने कहा, पहले मैं डर जाती थी, अब नहीं। राहुल ने हैरानी से देखा। आप बदल रही हैं। शालिनी हल्की मुस्कुराई। शायद जिंदा रहना सीख रही हूं। अगले दिन शालिनी एनजीओ पहुंची। वहां कई औरतें थी। किसी ने पति खोया था, किसी ने सहारा। पहली बार शालिनी ने महसूस किया वो अकेली नहीं है। रात को राहुल घर लौटा। मां ने माथे पर हाथ रखा। सच के रास्ते पर पत्थर ज्यादा लगते हैं बेटा। राहुल मुस्कुराया। लेकिन पैर चलना नहीं भूलते मां। दूर कहीं एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था, जो राहुल और शालिनी दोनों की, इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उस दिन ग्रीन वैली कॉलोनी पूरी तरह जाग चुकी थी। कारण कोई त्योहार नहीं था। कारण था शालिनी वर्मा का ऐलान। सुबह 10 बजे कम्युनिटी हॉल में मीटिंग रखी गई थी। वही लोग जो कल तक पीठ पीछे बातें कर रहे थे, आज कुर्सियों पर बैठे खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल पीछे की पंक्ति में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहां बुलाया क्यों गया। सफेद साड़ी, बिना गहनों के, ना मेकअप, ना बनावट। शालिनी मंच पर आई। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने माइक पकड़ा। पहली बार उनकी आवाज कांप नहीं रही थी। मैं शालिनी वर्मा हूं, उन्होंने कहा, और हां, मैं विधवा हूं। कुछ लोग कुर्सियों पर हिले। मेरे पति के जाने के बाद आप सबने मुझे मजबूत समझा क्योंकि मेरे पास पैसा था। उन्होंने एक पल रुककर कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं इंसान भी हूं। हॉल में सन्नाटा था। जिस लड़के को लेकर आप सबने गंदे कयास लगाए, उसका नाम राहुल है। सबकी निगाहें पीछे मुड़ी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एसी ठीक करने आया था। शालिनी बोली, और उसने मेरी जिंदगी बचाई। भीड़ में फुसफुसाहट। जब मैं टूट चुकी थी, जब मुझे जीने की वजह नहीं दिख रही थी, तब इस लड़के ने मुझे इंसान समझकर सुना। शालिनी की आवाज तेज हुई। आप सब पढ़े लिखे हैं, इज्जतदार हैं, फिर सीधा वार, लेकिन इंसानियत में आप फेल हो गए। कई चेहरे झुक गए। शालिनी ने एक फाइल खोली। आज से मेरी आधी संपत्ति एक ट्रस्ट में जाएगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये ट्रस्ट उन विधवाओं और अकेली महिलाओं के लिए होगा जिन्हें समाज सिर्फ शक की नजर से देखता है। शालिनी ने राहुल की तरफ देखा, और राहुल घबरा गया। इस लड़के ने मुझसे कभी एक पैसा नहीं मांगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। इसलिए मैं इसे अपना बेटा मानती हूं। हॉल में किसी की सिसकी गूंज गई। दरवाजे के पास राहुल की मां खड़ी थी। उन्हें किसी ने बताया था, आपके बेटे का नाम लिया जा रहा है। उनकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। मीटिंग खत्म हुई। कोई ताली नहीं बजी, क्योंकि ताली बजाने के लिए हाथों से पहले जमीर चाहिए होता है। राहुल बाहर निकला, शालिनी भी। पहली बार लोगों ने नजरें नहीं चुराई, नजरें झुकाई। शालिनी ने राहुल से कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां खड़ी नहीं होती। राहुल ने सिर झुका लिया। आपने खुद खड़ा होना चुना, मैडम।
शालिनी मुस्कुराई। अब मुझे मैडम मत कहो। ग्रीन वैली कॉलोनी उस दिन पहले जैसी नहीं थी। वही सड़कें, वही बंगले, वही लोग, लेकिन नजरों में अब पहले जैसा जहर नहीं था, क्योंकि किसी ने आईना दिखा दिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था। कुछ लोग राहुल के पास आए। बेटा, हमें माफ कर देना। राहुल ने सिर्फ सिर झुका दिया। उसने माफी को कभी शोर बनते नहीं देखा था। राहुल बाहर आया तो मां सामने खड़ी थी। मां ने कुछ नहीं कहा, बस राहुल के सिर पर हाथ रखा। आज तू अमीर नहीं बना बेटा, आज तू इंसान बना है। राहुल की आंखें भर आई। कुछ हफ्तों बाद शालिनी ने हवेली में रहना कम कर दिया। वो हफ्ते में 3 दिन एनजीओ जाती थी। वहां विधवाएं थी, छूटी हुई औरतें थी, टूटी हुई जिंदगियां थी, और अब उम्मीद भी थी। शालिनी सिर्फ दान नहीं देती थी, वो बैठती थी, सुनती थी और कहती थी, मैं भी तुम जैसी ही हूं। राहुल अब भी एसी ठीक करता था। हां, उसने टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लिया था। शालिनी ने फीस भरने की कोशिश की। राहुल ने मना कर दिया। जो सीखा है वो काराजा नहीं होना चाहिए। शालिनी मुस्कुरा दी। एक दिन कॉलोनी की एक और विधवा शालिनी के पास आई। डरी हुई थी। लोग बातें कर रहे हैं। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ा। बातें तब तक रहेंगी जब तक हम चुप रहेंगे। वो औरत रो पड़ी। राहुल और शालिनी अब कम मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते सम्मान रहता, मर्यादा रहती, और सबसे ऊपर इंसानियत रहती। कोई रिश्ता नाम से बड़ा नहीं होता। एक शाम राहुल एसी सर्विसिंग के बाद दरवाजे तक आया। शालिनी ने कहा, राहुल, अगर उस दिन तुम नहीं आते तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। राहुल ने शांत स्वर में कहा, शायद कोई और आता। शालिनी ने सिर हिलाया। नहीं, इंसान हमेशा नहीं आते। राहुल जाते जाते बोला, मैडम माफ कीजिएगा। मां। शालिनी की आंखें भर आई। हां बेटा, वो शब्द उनके लिए किसी दवा से कम नहीं था। इस कहानी में कोई हीरो नहीं, ना करोड़पति, ना गरीब। हीरो है वो इंसान जो किसी टूटे हुए इंसान के पास बिना डर, बिना लालच बैठ जाए। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है। सबसे महंगी चीज है किसी को इंसान समझ लेना, क्योंकि एसी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल ठीक करने वाले बहुत कम। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।